अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल दिल ही तो है कि आने वाले एपिसोड में हम एक ट्रेजिक मोड देखेंगे कि मोहित जो कि सबरीना और सरमद की मंगनी से बहुत खुश होता है क्योंकि वो सबरीना को अपनी छोटी बहन की तरह समझता है और उसका ख्याल रखता है और उसको ड्राइविंग भी सिखाता है। और अब चूंकि मोहित की शादी में सिर्फ 2 हफ्ते रह जाते हैं तो वो चाहता है कि सबरीना का फाइनल ड्राइविंग टेस्ट ले ले ताकि इसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए। और जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो सबरीना अपना पर्स लेने अंदर जाती है और अबीरा इसके बारे में जो जहर उगल रही होती है वो सब सुनकर सबरीना बहुत हर्ट होती है और ड्राइविंग के दौरान भी वो यही बातें सोचती है और इसी गायब दिमागी में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। सबरीना को तो मामूली चोटें आती हैं और वो जल्द ही रिकवर कर लेती है, मगर इस एक्सीडेंट के नतीजे में मोहित की रीढ़ की हड्डी डैमेज हो जाती है और इसका निचला धड़ अपाहिज हो जाता है और मोहित की ज़िंदगी में गम की ऐसी अंधेरी रात छा जाती है जिसका कोई सवेरा नहीं होता। अबीरा मोहित की हालत की जिम्मेदार सबरीना को ठहराएगी और कहेगी कि खुद तो मोहतरमा 2 दिन में ठीक होकर आ गई, मगर इसकी वजह से मोहित अस्पताल के बिस्तर पर गम की तस्वीर बना लेटा है। मोहित भी हॉस्पिटल के बेड पर लेटा तकदीर की इस सितम ज़रीफ़े पे अफसोस करते हुए सोचेगा कि कल तक मेरे पास सब कुछ था और आज मेरी ज़िंदगी एक ही मुकाम पर ठहर गई है, बिल्कुल इस उदास रात की तरह। पता नहीं कभी इस उदास रात का सवेरा होगा भी या नहीं। और इस एक्सीडेंट के नतीजे में एक तरफ मोहित अपने आप को अपाहिज देखकर बहुत रंजीदा होता है तो दूसरी तरफ सबरीना अपने आप को मोरद इल्ज़ाम ठहराती है और वो मोहित के पास जाकर रोते हुए माफ़ी मांगते हुए कहेगी, मुझे माफ़ कर दे मोहित भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो मोहित उसे तसल्ली देते हुए कहेगा कि इसमें तुम्हारा क्या कसूर, ये किस्मत, जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहता है। मगर यहाँ भी अबीरा मोहित के दिमाग को पॉइजन करने से बाज नहीं आएगी और उसको कहेगी कि कमज़ोर लोगों की तरह किस्मत को ब्लेम मत करो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस एक्सीडेंट की वजह सबरीना है। अबीरा जो कि पहले ही सबरीना का वजूद मुश्किल से बर्दाश्त कर रही थी, अब वो सबरीना को एक लम्हे भी इस घर में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होगी। वो अपनी माँ से भी कहेगी कि मेरा बस चले तो मैं इस सबरीना की जान ले लूँ। दूसरी तरफ इतने सालों बाद सबरीना के बाप खावर की गैरत भी जाग जाएगी और वो सबरीना को अपने घर ले जाने का फ़ैसला करेगा। और जब वो अपना फ़ैसला अपनी बीवी कलसूम और बेटी शानज़े को सुनाएगा तो शानज़े तो सबरीना का नाम सुनकर हत्थे से ही उखड़ जाएगी और अपने बाप को साफ बता देगी कि अगर सबरीना इस घर में आई तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। एक तरफ शानज़े और कलसूम की नफ़रत और दूसरी तरफ अबीरा की नफ़रत भरी निगाहें और जहर में बुझे हुए अल्फाज सबरीना के सब्र का इम्तहान होंगे। एक तरफ तो अबीरा सबरीना को लानत मलामत और मोरद इल्ज़ाम ठहराती है मोहित की हालत के लिए, और दूसरी तरफ वो खुद सोचती है कि अगर मोहित ठीक ना हुआ तो मैं एक अपाहिज इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी वेस्ट नहीं करूँगी। अब देखते हैं फ्रेंड कि सबरीना और मोहित से ज़िंदगी और कितने इम्तहान लेती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।